कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है कि पूरी दुनिया मेरे साहब इस वक्त साथ खड़ी है। मतलब इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी कभी हमने भारत की इतनी इफेक्टिव आज तक नहीं देखी। भारत तलक भी रखता है और बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। फॉरेन पॉलिसी की इसलिए भी है सर क्योंकि इंडिया ने लेवरेज करना शुरू कर दिया। जैसे कि मलेशिया के दिल में कश्मीर की मोहब्बत जागी सर, एक आध महीने के लिए जागी। उसके बाद आज तक वो कश्मीर वहीं पे दफन कर दिया, उसी की छाती में दफन हो गया सर। आज के बाद किसी ने नहीं बोला सर कि सोचते हैं कि अगर ओआईसी के ट्वीट से ये लोग कश्मीर फतेह कर लेंगे या भारत को नीचे दिखा देंगे तो ट्विटर पे थोड़ा ना ये चीजें होती हैं। कि देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका, लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाके रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। बल्कि ये जो सऊदी अरेबिया से पैसे लेने, आपने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन भी लेंगे, जहां वो चाहेंगे आप उस साइड पे जाएंगे क्योंकि आप काबू आ चुके हैं। Countries like India are moving away from producing goods to producing patents, which are more valuable. कि ये जो $3 अरब है, पहले भी पैसे लिए थे, फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए। ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी, पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा। आप कैसे देखते हैं इस पैसे को जो सऊदी अरब से आया? ये एक टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उतर। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरा पहले भी कंफ्यूजन, आपको खुद पता नहीं है कि वो क्या है। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस, वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है। ये एक लम्हा फिक्री है। बल्कि आपको आज तक जो महीना पहले तक आपको अफगानिस्तान का फिक्र था, आपको अपना फिक्र होना चाहिए। आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं, इंटरनल हालात आपने पहले जिस तरह फरमाया टीएलपी का और कई आपके एक मसला नहीं है, हजारों मसाइल हैं। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका, लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाके रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। लेकिन उन हालात के लिए आपको जिस तरीके से मैंने कहा है कि वो अमेरिका के कस्टमर हैं, आप उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आप बैलेंस कर सकते थे। सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है कि पूरी दुनिया मेरे साहब इस वक्त साथ खड़ी है। मतलब इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी कभी हमने भारत की इतनी इफेक्टिव आज तक नहीं देखी। बहुत अच्छी रही है मगर इस बार तो बहुत ही बढ़िया जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं कि भारत तलक भी रखता है और बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहा? पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये बात कही जाती है इंडिया बगल बच्चा बन गया, अमेरिका का, इंडिया हमसे सीखे, हमें गलती, इस टाइप की गोलीबाजी हमारे साथ। पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन और भारत का अमेरिका का रिलेशन अलग है सर। हमें अमेरिका से एड नहीं चाहिए सर, हमें अमेरिका से मदद नहीं चाहिए, हमें अमेरिका से लोन नहीं चाहिए। क्या हमारे यहाँ गरीबी है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज नहीं है सर, हमारे यहाँ कटोरा नहीं है सर मांगने का। और अगर हमने किसी कंट्री से या किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया तो हम समय पर वापस कर देते हैं सूद समेत। इंडिया हैज नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन सर, है ना, जैसे पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है अपने लोन्स पे, और इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी इंडिया की सर, फॉरेन पॉलिसी की इसलिए भी है सर क्योंकि इंडिया ने लेवरेज करना शुरू कर दिया। जैसे कि मलेशिया के दिल में कश्मीर की मोहब्बत जागी सर, एक आध महीने के लिए जागी। उसके बाद आज तक वो कश्मीर वहीं पे दफन कर दिया, उसी की छाती में दफन हो गया सर। आज के बाद किसी ने नहीं बोला सर कि सोचते हैं कि अगर ओआईसी के ट्वीट से ये लोग कश्मीर फतेह कर लेंगे या भारत को नीचे दिखा देंगे तो ट्विटर पे थोड़ा ना ये चीजें होती हैं। इंडिया की फ्लाइट
एमिरेट्स जा रही है सर, ठीक है, क्या पाकिस्तान को लगता है कि एमिरेट्स की फ्लाइट इंडिया नहीं आएगी? व्हेन आई से इंडिया आई मीन श्रीनगर, मेरा मतलब श्रीनगर से। अभी तो एक हिंदुस्तानी एयरलाइंस शारजा जा रही है, क्या दुबई से श्रीनगर के लिए फ्लाइट नहीं आएगी? एमिरेट्स की और कंट्रीज की, वो तो अभी एक फ्लाइट खोली है सर। कल यहां पे लुफ्तांसा की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहां पे ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहां पे अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहां पे 10 किस्म की और एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड होगी श्रीनगर में। क्यों नहीं होगी सर? क्यों नहीं होगी? दैट इज द वे दे आर डूइंग इट। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक प्लान कश्मीर के लिए बना रखा है। पाकिस्तान फिर ना छोटी छोटी बातें करता है, वहां पे इतने हिंदू हैं, इतने, ये हिंदू मुसलमान में ही रह गए, इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया सर। Countries like India are moving away from producing goods to producing patents, which are more valuable in the long term on the stock market than the product that you are producing, जो कंपनी बना रही है। अगर टेक्सटाइल बना रही है तो उसकी एक वैल्यू होती थी। अगर कोई ऐसा फाइबर पैटेंट करा रहा है that can resist say cold, that will become a value added production. For that you need people who are willing to study in a rational way the scientific method. जब आपकी फंडामेंटल अप्रोच है कि द अर्थ इज फ्लैट एंड सूरज रोज शाम को कीचड़ के अंदर दब जाता है, तो अब मुझे बताइए, कैन समवन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल? उसकी तो गर्दन काट देंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत ही कहती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को जो रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी सूरत में $1.2 अरब की मुआवनत करेगा और $3 अरब जो स्टेट बैंक में जमा कराएगी। अब इस तरह मजमूई जो सालाना पैकेज है वो $4.2 अरब का हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सऊदी अरब से मिलने वाले इस पैकेज को? ये दो बड़ी बुनियादी चीजें होती हैं जब दो मुल्क आपस में डील कर रहे होते हैं। पहला वो कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच, आपको मुफ्ते में कोई लंच नहीं खिलाने चला कोई भी रियासत। सऊदी अरेबिया एक रियासत है, उसके अपने रियासती मफादात हैं। उन रियासती मफादात को हसूल के लिए अगर हम उनकी मदद करते रहेंगे तो बड़ा अच्छी बात है। हमने पहले भी तारीख में देखा कि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो अपने पैसे जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं, वो कहते हैं हमारे पैसे जो हमें वापस कर दिए जाए। तो कोई तोहफा ना समझे इसको, ये तोहफा नहीं है, ये सूद के ऊपर एक कर्जा हमें दिया गया है, इसके ऊपर हम 100 मिलियन जैसे मैंने कहा सालाना सूद देंगे।